हेलो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक देखते हुए आपके लिए बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। इन सेट में वो प्रश्न शामिल किया गया है जो पिछले कई वर्षों के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पे आधारित प्रश्न है, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ मैं आपको इन प्रश्नों का डिस्कशन भी करवाऊँगा ऑप्शन का। तो एग्ज़ाम के जब लास्ट टाइम में आपके लिए सेट प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप रेगुलर सेट प्रैक्टिस में करें, जिससे कि आपको हर तरह की क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठकर आने वाले प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमित है, यानी कौन सा युग्म सुमेलित है। ऑप्शन है हल्दिया ओडिशा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात, पनानगुडी तमिलनाडु। इसमें कौन सा सुमेलित है, यानी कौन सा कौन सा सही है, यानी कौन सा सही है। तो आपको बता दूं कि हल्दिया कहाँ है। हल्दिया है आपका पश्चिम बंगाल में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जामनगर कहाँ है? तो जामनगर है गुजरात में। जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। नुमालीगढ़ तो नुमालीगढ़ कहाँ है? ये असम में है। तो ये तीनों सही निकला क्या? नहीं। हल्दिया पश्चिम बंगाल, इसमें उड़ीसा दिया, जामनगर गुजरात, इसमें महाराष्ट्र दिया, नुमालीगढ़ असम में है, लेकिन इसमें क्या दिया? गुजरात दिया। यानी आपका सही कौन सा हो जाएगा? पनानगुडी, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। यानी हमारे यहाँ जो हमारे पार्लियामेंट है, उसमें राज्यसभा और लोकसभा है, ये आपको पता ही है। तो उसमें किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, यानी वो कौन सा सभा का अध्यक्ष है जो उसका ही सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी विधानसभा का सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर हो गया राज्यसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक और बात बता दूं कि अनुच्छेद 64 के अनुसार क्या होगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। यानी कौन सी संस्था है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को क्या करती है? नियमित करती है। ऑप्शन है सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी उधारी, नियमित अनियमित, जो विदेशी होता है वाणिज्यिक उधारी को, वो हमारे लिए, हमारे देश का जो सर्वोच्च बैंक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। अच्छा, सेबी जो है, ये हमारे शेयर बाजार का, किसका? शेयर बाजार का सर्वोच्च बैंक है, सर्वोच्च बैंक है। ठीक है, साथ में ये भी याद रखिएगा कि सेबी शेयर बाजार का सर्वोच्च बैंक है। सेबी का फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? यानी जब कृषि जो किसान उपजाते हैं उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फिक्स किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। सिंपल है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उसका अचार बनाया जाता है। किस जल में? लवण जल में, यानी लवणीय जल में उसका जब अचार बनाया जाता है तो क्या होता है? कच्चा आम सिकुड़ जाता है। यह परिघटना किससे संबंध है? ऑप्शन है परासरण, प्रदीप परासरण, तरल का पृष्ठ तनाव बढ़ना, तरल का पृष्ठ तनाव घटना। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा परासरण। क्या हो जाएगा आंसर? परासरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी गलत है? कौन सा एक गलत है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन से कोई समस्थानिक नहीं है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, ये सही है। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। यहाँ कह रहे हाइड्रोजन में कोई समस्थानिक नहीं होता है, हाइड्रोजन में समस्थानिक होता है। यही क्या है आपका? गलत है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? कौन सा एक सही नहीं है यानी गलत है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? यानी कौन सा कोशिकांग है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जलिका, गोल्जी काय, लयन काय यानी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, खेत है जहान धान के बहती नदी, खेत है जहान धान के बहती नदी, यह किनकी उक्ति है? ऑप्शन है जीवानंद दास, मनोहर दास, प्रेमचंद और सूरदास। क्या हो जाएगा आंसर? जीवानंद दास। क्या हो जाएगा आंसर? जीवानंद दास। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ते वही, यह किनकी उक्ति है? दिनकर की, वाजपेयी की, सुमित्रानंदन पंत की और प्रेमधन की। तो क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट वीडियो नहीं फ्रेंड्स, सुमित्रानंदन पंत नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत किस प्रकृति की कवि थे? तो सुमित्रानंदन पंत किस प्रकृति के कवि थे? तो ये थे छायावादी प्रकृति के। किस प्रकृति के थे? छायावादी प्रकृति के कवि थे। नेक्स्ट, थोड़ा कट गया है प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, वसंत शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या प्रश्न है? वसंत शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है स्वभाव, वस्त्र, लगाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसंत शब्द का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद और वाराणसी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया में। नेक्स्ट, बोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो बोल्डर हो जाएगा टीन और लेड का। बोल्डर किसका मिश्रण है? टीन और लेड का। मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? टीन और लेड का।
आपको बता दूं कि सफ़ेद स्वर्ण किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है अमोनिया, चौथा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भीड़ को तितर बितर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? तो किसका है? ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नींबू का अम्ल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आपको बता दूं कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद दही में क्या पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद इमली में क्या पाया जाता है? इमली में होता है टार्टेरिक अम्ल। क्या होता है? टार्टेरिक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू खाना पकाने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रायः उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन, इथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा आंसर? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा होता है? ऑप्शन है सिल्क, प्रोटीन, पॉलीस्टाइरीन और मांग यानी स्टार्च। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पॉलीस्टाइरीन। क्या हो जाएगा? पॉलीस्टाइरीन। नेक्स्ट, कहता है जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? मस्तिष्क की तरफ, फुफ्फुस धमनी की तरफ, महाधमनी की तरफ और फेफड़ा की तरफ। क्या हो जाएगा? फेफड़ा की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? जो तुरंत ऊर्जा मिले, तात्क्षणिक ऊर्जा मिले, उसके लिए क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। आप सभी को पता ही है क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्प का भाग होता है। कौन सा भाग होता है? इसका आंसर हो जाएगा हकबिंदु भाग। क्या हो जाएगा? हकबिंदु भाग। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि से, वृषण से, पीयूष ग्रंथि से और अवटु ग्रंथि से। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अवटु ग्रंथि से। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। कौन सा है? कॉस्टिक सोडा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना,
ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यावसायिक बैंक होता है वो ग्राहकों का जमा स्वीकार भी करता है और उन्हें क्या करता है, ऋण भी देता है। तो ये दोनों सही होगा, यानी ए और बी दोनों ने। कह रहा है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? कृषि एवं पशुपालन, पर्यटन, विनिर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि वैश्वीकरण के से बिहार में जो है पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा धीरे धीरे मिल रहा है, क्योंकि कई जगह है ऐसा, जैसे गया, पटना, राजगीर, कई जगह है जिसे पर्यटन में बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है, किसने किया है? जेबी ने। किसने किया है? जेबी से ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, यहाँ पे हो जाएगा काला, क्या हो जाएगा? काला और सफ़ेद। तो हॉकी का रंग, गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी की गेंद का रंग होता है सफ़ेद। नेक्स्ट स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? ए में साहित्य से, दूसरा फिल्म से, तीसरा पराक्रम से, चौथा खेल कूद से। तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म से है, याद रखिए किससे? फिल्म से। नेक्स्ट बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, कर्नाटक। तो बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओडिशा का घूमर, क्या हो जाएगा? घूमर। कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, क्या हो जाएगा? यक्षगान। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? ऑप्शन है लौह युगीन, ताम्र युगीन, नवपाषाण युगीन और कांस्य युगीन। तो क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा कांस्य युगीन। क्या हो जाएगा? कांस्य। बता दूं कि हड़प्पा का जो लिपि था, यानी लिखने की जो थी, वो क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या था? भाव चित्रात्मक था। हड़प्पा कहाँ पे है? तो रावी नदी के किनारे, पंजाब। कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में। और हड़प्पा संस्कृति को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत ऑप्शन है पुनर्जन्मवाद, स्यादवाद, व्यक्तिगत आत्मवाद और कर्मवाद। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? स्यादवाद, यानी जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत में इम्पोर्टेंट कौन है? स्यादवाद। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के क्रम में कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 10। कितने सिद्धांत हैं? 10 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट आपको बता दो कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने बादशाह ने शासन किया? तो कितने ने किया? तो कुल दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 बादशाह ने शासन, यानी 5 राजवंश ने क्या किया? शासन किया। पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद
तुगलक वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, उसके बाद क्या था, लोदी वंश। ये कुल 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पे क्या किया है, शासन किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस युग से, कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से। किस युग से है, कांस्य युग से। नेक्स्ट जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव और हेमचंद। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी कब, 647 ईस्वी में, 648 ईस्वी में, 640 ईस्वी में, 635। कब हुई थी, 647 ईस्वी में। हर्षवर्धन ने का पहले जो है, पहले यह कौन धर्म अपना रखा था, शैव धर्म, लेकिन बाद में ये कौन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। यानी अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव है, और ऑप्शन है निरुपमा राय, चोटिला अय्यर, मेनका गांधी और जयललिता। कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा चोटिला अय्यर। नेक्स्ट सोमनाथ द मेनी वॉयज ऑफ ए हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है, कौन है इसकी लेखिका, रोमिला थापर। कौन सी है, रोमिला थापर। नेक्स्ट सूखा से किसी वृक्ष का बचाव कैसे किया जाए, पत्तियों को ढककर, वृक्षों को काटने से, वृक्षों काले कपड़े से ढककर। इसमें से कोई नहीं होगा, सब में मर ही जाएगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसे कहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तो किसे कहा है, संवैधानिक अधिकारों के उपचारों को क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो कौन होता है, कार्यपालिका के शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट कह रहा है कि जिला परिषद का सचिव होता है, कौन होता है, जिला विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और मंडलीय पदाधिकारी। तो क्या हो जाएगा आंसर, जिला विकास पदाधिकारी जिला परिषद सचिव का परिषद का सचिव होता है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि पंचायती राज सर्वप्रथम कब, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के कहाँ, राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज लाया गया। बता दूं कि पंचायती राज में, पंचायत में बिहार में क्या है, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया गया है। कितना परसेंट, 50% आरक्षण दे दिया गया है। नेक्स्ट चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धत है, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धत। ऑप्शन है अनामिका, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रसखान। आंसर क्या हो जाएगा, अनामिका। नेक्स्ट तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तिमिर शब्द का अर्थ होता, तो तिमिर शब्द का अर्थ क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, क्या होता है, अंधकार। नेक्स्ट लो झील भी पार हो गई, इस प्रश्न में किस प्रकार की अशुद्धियाँ है, क्या हो जाएगा इसका, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है उसके चक्षुओं में दर्द है, इन प्रश्नों में किससे संबंधित गलतियाँ दी गई है, किससे संबंधित है, विशेषण से, कारक से, लिंग से, संज्ञा से। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञा से। उसकी चक्षुओं में दर्द नहीं है, उसकी आँखों में क्या है, दर्द है। नेक्स्ट घर शब्द का पर्यायवाची
शब्द है नहीं, यहाँ हो जाएगा नहीं है। घर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन है नीलप, भुवन, सदन और निकेतन। आंसर क्या हो जाएगा? भुवन। भुवन मतलब क्या होता है? संसार। क्या होता है? संसार। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा का अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आयाम के, ये नहीं होगा, आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है। किसके अनुपाती होता है? आयाम के वर्ग की, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय, ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है। बर्नौली प्रमेय का इनमें से किस पर लागू होती है? बर्नौली प्रमेय किस पर लागू होता है? आंसर होगा ऑप्शन है द्रवों के प्रवाह पर, ऊष्मा के प्रवाह पर, विद्युत धारा के प्रवाह पर, प्रकाश विद्युत के प्रवाह पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवों के प्रवाह पर, यानी बर्नौली का प्रमेय किस पर लागू होता है? द्रवों के प्रवाह पर। तो इस तरह से हमने टोटल 50 प्रश्न को, यानी 50 प्रश्न को कंप्लीट किया। आप बढ़िया से इसे रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट सेट में फिर से मिलते हैं।